Hello students. Students, I teach you class 6 mathematics exercise 5.3. Then before I introduce to an angle. Students, exercise 5.3 पढ़ाने से पूर्व मैं आपको एंगल से इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। ये एंगल्स क्या होते हैं आज मैं आपको एंगल से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। एंगल से इंट्रोड्यूस कर लेंगे, आफ्टर दैट इन क्वेश्चनों को फिर सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, पहले नंबर पे हमारा यहाँ पे लिखा है एंगल। एंगल क्या होता है? एंगल मतलब होता है कोण। अब जो हमारा एंगल फॉर्मेट होता है व्हेन are two rays meet at common initial point. When are two rays meet at common initial point, then formed an angle. जब दो किरणें क्या हैं एक किसी कॉमन बिंदु पर मिलती हैं तो एक कोण का निर्माण करता है। मैंने क्या बताया? When are two rays meet at common initial point, then formed an angle. आप देख रहे हैं, you see that two rays OA and rays OB meet at common initial point O, then formed an angle. मतलब कि जब दो रे OA and OB एक कॉमन इनिशियल पॉइंट O पे मिल रही है तो एक एंगल का फॉर्मेशन कर रही है। फिर आप देखेंगे टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल में पहला आता है एक्यूट एंगल। फर्स्ट नंबर पे कौन सा आता है? एक्यूट एंगल क्या होता है, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे एज ए टेबल। एक मैंने क्या बनाया? सर्कल बनाया है। इस सर्कल के माध्यम से ही मैं आपको बताऊंगा कि एक्यूट एंगल क्या होता है। तो ये एक्यूट एंगल फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे हम डिस्कशन करेंगे एक्यूट एंगल के आफ्टर राइट एंगल की, इसकी राइट एंगल की। थर्ड नंबर पे अपन लोग डिस्कस करेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा एंगल? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल। फोर्थ नंबर पे डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ एंगल में ही स्ट्रेट एंगल। कौन से एंगल की? स्ट्रेट। एंगल। फिफ्थ नंबर पे डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। तो ये 5 टाइप के एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन कौन से? एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल। तो आपका फर्स्ट नंबर पे हम लोग डिस्कस करते हैं एक्यूट एंगल। स्टूडेंट्स, यू सी अ सर्कल। आपने एक सर्कल देखा होगा। दैट आई हैव डिवाइडेड 4 इक्वल पार्ट। मैंने इसे 4 पार्ट में डिवाइड किया है। A complete revolution of a circle 360 डिग्री। मतलब जो एक सर्कल होता है उसका जो कंप्लीट एंगल बनता है एक सर्कल पे, कंप्लीट रेवोल्यूशन पे, वो सर्कल की कंप्लीट रेवोल्यूशन पे 360 डिग्री का एंगल बनता है। अगर आपसे पूछिए कि आपका कॉमन डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि जो आपकी बैंगल्स, जो चूड़ियां होंगी, उनका एंगल्स जो है वो होगा, वो टोटल कितने डिग्री का होगा? अ कंप्लीट एंगल्स ऑफ योर बैंगल्स, तो आप बताएंगे 360 डिग्री। वाई? बिकॉज द
complete revolution of the circle make a 360 डिग्री एंगल। मतलब कोई भी सर्कल है यदि वो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करता है, यानी एक कोई सपोज दा अगर हम यहाँ से आपका पार्क है, ये सर्कल है, अब पार्क है और कोई व्यक्ति है वो पार्क में यहाँ से घूमना स्टार्ट करता है और राउंड करते हुए फिर से वहीं पे पहुंच जाता है उसी प्लेस पे, तो उसने एक कंप्लीट रेवोल्यूशन किया, मतलब उसने 360 डिग्री का एंगल फॉर्मेट किया। तो ये हमारा क्या होता है 360 डिग्री का एंगल। एंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 एंड क्लास 10, 11, 12 मतलब जब तक पढ़ेंगे तब तक आपको एंगल काम में आएगा, वर्क करेगा। तो आप एंगल को समझेंगे तो पहले नंबर पे अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल को समझने के लिए आप इसकी डिफिनेशन देखते हैं। अक्यूट एंगल होता क्या है? एंगल लेस देन राइट एंगल दैट इज कॉल्ड अक्यूट एंगल। एक ऐसा एंगल जो राइट एंगल से क्या होता है, लेस होता है, छोटा होता है। एन एंगल स्मॉलर देन अ राइट एंगल दैट इज कॉल्ड अक्यूट एंगल। मतलब एक ऐसा एंगल जो राइट एंगल। अब राइट एंगल क्या होता है पहले ये जानना है आपको। तो सपोज था अगर मैंने एक पार्क बनाया था, आपको मालूम है ये कैसा पार्क है, सर्कल, मतलब एक सर्कल रूपी स्ट्रक्चर है में पार्क बनाया। ये पार्क का रास्ता मैंने बना दिया। अब सपोज दा ये पार्क के मतलब ये पार्क का सेंटर है और पार्क के सेंटर से हम लोग ऐसे ऐसे राउंड कर रहे हैं। तो सपोज दा ये पार्क के सेंटर हुआ, सपोज दा ये पार्क का सेंटर हुआ। अब एक व्यक्ति है, कोई भी मैन होगी, जैसे कि सत्यम नाम का ही कोई स्टूडेंट्स है, वो क्या करता है इस पार्क में घूमना स्टार्ट करता है। इस पार्क में घूमना स्टार्ट करता है और ये यहाँ से घूमते 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 1/4 पार्ट कंप्लीट कर लेता है। और ये पार्क कितने डिग्री का पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन बनाया था मैंने, 360 डिग्री का। अब पार्क का 1 पार्ट इसने कंप्लीट कर दिया, तो आप पता लगाओगे कि कितने डिग्री सेंटीग्रेड घूम लिया। तो आप 4 से डिवाइड कर दो तो 4 9 36। मतलब मैंने बताया था कि सारे 1/4 पार्ट हैं इस सर्कल के, तो 4 9 36। तो कितने डिग्री का एंगल फॉर्मेट किया? 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का जो एंगल फॉर्मेट किया तो वो तो हमारा हुआ राइट एंगल। कौन सा हुआ? ये हुआ राइट एंगल जो 90 डिग्री का बना। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का जो बना वो राइट एंगल बना। अब वो पार्क में क्या कर रहा है? घूम रहा है। 1 पार्ट इसने घूमा, इसलिए 90 डिग्री का एंगल फॉर्मेट किया। अब हमें अक्यूट एंगल को समझना है, तो अक्यूट एंगल को समझने के लिए देखते हैं ये 90 डिग्री का एंगल। अब सपोज दा ये फिर वापस लौट गया और उसने बोला कि चलो मैं फिर से स्टार्ट करूंगा, एक बार पूरा शुरू से घूमते हुए गया, घूम रहा है। अब ये पार्क में यहाँ से घूमते 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 और यहाँ पे आकर के रुक गया। पार्क के आधे हिस्से पे 1/4 पार्ट था। अब उसने क्या किया कि पार्क के हाफ में ही क्या कर दिया, आकर के रुक गया और बोला मैं थक गया हूँ, अब इसके आगे मैं नहीं घूम पाऊंगा। तो उसने यहाँ इतने पार्ट में वो मूवमेंट किया। अब ये 1/4 का हाफ क्या हो जाएगा? 1/4 के हाफ हिस्से पे इसने क्या किया? घूमा। तो इसको आप क्या कहेंगे? 2/4। मतलब कि 1/4 का हाफ क्या हो जाएगा? 2/8। अब इसमें देखिए ये क्या किया कि एंगल फॉर्मेट कर दी। इतने में आपका एंगल फॉर्मेट हो जाएगा। तो 1/4 का 1/2 आप निकालेंगे तो 1/4 इंटू 1/2 लिखेंगे तो 1/4 इंटू 2/1। अब 2/4 पार्ट में इसने मूवमेंट किया, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? इसका हाफ है तो 360 इंटू 1/4 का हाफ। 1/4 इंटू 1/2 ही ना होगा, 1/8 क्या आएगा? 1/8। 360 में अब 1/8 का डिवाइड हो करेंगे तो कितना आएगा? 8 4 जा
36 2, 8 4 जा 32, 4 आया, 8 5 जो 40, मतलब इसने 45 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनाया। अब 45 डिग्री का एंगल जो यहाँ पे बनाएगा, तो 45 डिग्री का जो एंगल बनेगा वो अक्यूट एंगल होगा। जरूरी नहीं है 45 डिग्री का एंगल अक्यूट एंगल हो, क्योंकि अक्यूट एंगल होगा वो लेस देन राइट एंगल। अक्यूट एंगल लेस देन राइट एंगल, मतलब जो अक्यूट एंगल होगा वो राइट एंगल से क्या होगा, छोटा होगा, इसलिए हम इसको लिखेंगे लेस देन राइट एंगल। लेस देन जो अक्यूट एंगल बनेगा, तो आप लिख क्या देंगे, अक्यूट एंगल के लिए लिखेंगे लेस देन राइट एंगल। तो अक्यूट एंगल के लिए क्या लिखेंगे, लेस देन राइट एंगल। अब राइट एंगल मतलब होता है 90 डिग्री, तो अक्यूट एंगल जो होगा वो 90 डिग्री से कम होगा। लेस देन 90 अक्यूट एंगल, तो इसके यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं अक्यूट एंगल इज लेस देन राइट एंगल। तो यहाँ पे आप राइट एंगल को समझ चुके होंगे। फिर मैं आपको बताता हूँ ऑब्ट्यूज एंगल, सॉरी राइट एंगल। राइट एंगल मैंने बताया, राइट एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब ये हम ऑब्ट्यूज एंगल को डिफाइन करते हैं। सपोज द मेरे पास एक सर्कल है, अब हमें किसको डिफाइन करना है, ऑब्ट्यूज एंगल। अभी मैंने किसको डिफाइन किया था, राइट एंगल का। ये पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन कितने डिग्री का है, 360 डिग्री का है, आपको मालूम है। अब आपको ऑब्ट्यूज एंगल बताना है, तो ऑब्ट्यूज एंगल होता क्या है, तो आप सपोज द सत्यम को ही हम बुला लेते हैं। सत्यम वापस फिर आ जाओ आप। सत्यम को बोलते हैं कि आप यहाँ से स्टार्ट करो रनिंग चलना। सत्यम क्या करता है कि यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, आइए जा रहा है, इसने 1/4 पार्ट कंप्लीट कर दिया। अब ये राइट एंगल तो चल लिया, 90 डिग्री तो यहाँ पे पहुंच गया। अब इसको ऑब्ट्यूज एंगल बनाना है, तो इसमें चलते हुए यहाँ तक गया। अब बोला मैं अब थक गया हूँ, मुझे अब नहीं चला जा रहा, मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ। और इसने आकर के मतलब कि यहीं पे आकर के इसने क्या कर लिया, रुक गया, स्टैंड हो गया। अब बोला कि मैं अब नहीं चल पाऊंगा क्योंकि मैं थक गया हूँ, तो उसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और यहाँ तक चला। तो हमें पूछता है कि ऑब्ट्यूज एंगल, तो ऑब्ट्यूज एंगल आप देख रहे हैं 90 डिग्री से एबव बन रहा है कि नहीं बन रहा है। सपोज हम एक ऑब्ट्यूज एंगल की अगर वैल्यू फाइंड करें, तो ये 1/4 1/2, तो क्या हो जाएगा, ये तो 4 ही आएगा, 3/4। अगर हम इसमें ऑब्ट्यूज एंगल की वैल्यू निकालते हैं तो हमें कितना मिलेगी, आप देख रहे हैं 3/4 पार्ट तो होगा नहीं, क्योंकि इसने क्या किया है कि 1/4 पार्ट इसका हो गया और इसका कितना हो गया 2/8 पार्ट। तो 1/4 और 1/4 मतलब 2/8 ही होता है। तो ये कितने का बन रहा है, सपोज ये 90 डिग्री का बना, और इसका हाफ निकाल लेंगे तो आपको मालूम था 40 डिग्री, मैंने 45 डिग्री निकाला था, तो इसको 45 ही डिग्री निकाल लेते हैं। तो ये कितने डिग्री का बना, मतलब 135 डिग्री का, दोनों का सम कर लेंगे तो 135 डिग्री का बन जाएगा। तो 135 डिग्री का बनेगा। तो ये जो ऑब्ट्यूज एंगल है मतलब 90 डिग्री से क्या है, मोर है, ज्यादा है। तो ऑब्ट्यूज एंगल के लिए क्या लिख सकते हैं कि ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, मोर देन 90 डिग्री, मोर देन राइट एंगल। जो ऑब्ट्यूज एंगल होगा वो राइट एंगल से बड़ा होगा। मतलब ये जो हमारा सर्कल है ये 1/4 से मोर देन होगा और 1/2 से लेस देन होगा। तो मोर देन 1/4 एंड लेस देन 1/2। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन राइट एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ग्रेटर देन राइट एंगल, ग्रेटर देन राइट एंगल।
मतलब कि राइट एंगल से ज़्यादा है। सर जैसे कि 135 डिग्री इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो जो ऑब्ट्यूज एंगल होगा वो क्या होगा, राइट एंगल से ज़्यादा बनेगा। फिर इसके बाद हमारा आता है स्ट्रेट एंगल। कौन सा एंगल आता है, स्ट्रेट एंगल। सपोज द स्टूडेंट्स, अब स्ट्रेट एंगल्स के बारे में हम जान लेते हैं क्या होता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, सपोज द, मैंने फिर सत्यम को बुलाया, सत्यम बेटा प्लीज कम हियर। उसने मेरे पास आया, बोलिए सर। हम कहे चलो पार्क में घूमने चलना है, और उसने तैयार हो गया, बोला कि चलिए सर चलते हैं फिर से पार्क में घूमने, और फिर मैं उसे पार्क में घुमाने ले गया। एंगल, फिर मैंने बोला सत्यम चलो यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। सत्यम को मैंने यहाँ से चलवाना स्टार्ट किया और ऐसे ले जा करके यहाँ तक चला दिया। अब सत्यम बोला कि मुझे सर अब बहुत आगे नहीं जा सकता हूँ क्योंकि मैं थक गया हूँ। पहले उसने इतना चला, फिर राइट एंगल चला, अब इससे थोड़ी ज़्यादा, अब इसने थोड़ी, मतलब वो अपने धीरे धीरे स्टेमिना भी बढ़ा रहा है, वॉकिंग भी कर रहा है और एंगल का फॉर्मेशन भी करना सीख रहा है। तो उसने यहाँ तक चला, बोला सर अब मुझसे नहीं चला जा रहा। तो मैं बोला चलिए यहीं पे स्टॉप हो जाते हैं। फिर मैंने पूछा कि सत्यम बताओ कि आज मैंने कितना एंगल्स फॉर्मेट किया, कितने डिग्री का एंगल फॉर्मेट किया सर। तो उसने बताया तो सर तो मैंने पहले एक्यूट एंगल में 90 डिग्री से कम प्राप्त किया था, लेस देन 90 डिग्री। राइट एंगल मैंने उस दिन चला तो राइट एंगल तक पहुंचे तो 90 डिग्री। फिर मैंने थर्ड डे ऑब्ट्यूज एंगल तक चला तो 135 डिग्री, मतलब 90 डिग्री से मोर देन 90 डिग्री, 100, 105 ऐसे। आज मुझे क्या है कि आज मैं इस पार्क का हाफ हिस्सा कवर कर चुका हूँ। कितना, हाफ, मतलब ये पार्क जो है सर मैंने आज पार्क का हाफ हिस्सा, हाफ पार्ट मैंने कवर कर दिया है। तो हाफ पार्ट कवर किया। और ये जो पार्क मेरा है वो कितने डिग्री का है मैंने उससे पूछा, तो उसने बताया 360 डिग्री का है सर। तो मैंने बोला हाफ पार्ट तुमने कवर किया है तो कितना हिस्सा तुमने कवर कर लिया। तो उसने बताया सर 2 1 2 2 8 10 2 0 0 सर मैंने 180 डिग्री एंगल कवर कर लिया है। तो 180 डिग्री मतलब जो हमारी कंप्लीट स्ट्रेट एंगल होगा, स्ट्रेट एंगल वो 180 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का, तो 180 डिग्री का। तो जो स्ट्रेट एंगल हमारा फॉर्मेट हुआ मतलब 180 डिग्री का, तो हमारी जो एक सीधी रेखा मिल रही है यहाँ पे वो भी कितने डिग्री की होगी। ये एंगल हमारा जो बनेगा, जो हाफ पार्ट उसने यहाँ से मूवमेंट करना शुरू किया है और यहाँ पे पहुंचा है, तो वो बना रहा है 180 डिग्री का एंगल। स्टूडेंट्स डू यू अंडरस्टैंड। एंड अब आप देखेंगे रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल होता क्या है, अभी तक मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया स्ट्रेट एंगल, अब रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, अब मैंने फिर से सत्यम को बुलाया। आज 5वां दिन है, सत्यम थोड़ी और आगे चलना क्योंकि अब तुम जल्दी जल्दी थक जाते हो तो मजा नहीं आ रहा है। तो कहा ठीक है सर मैं आज चलने की कोशिश करूंगा। चलो मैं सत्यम को पकड़ के लाया, बोला सत्यम चलना स्टार्ट करो। मैं और सत्यम यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा हूँ। अब सत्यम को मैंने घुमाते 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 3/4 पार्ट सर्कल का कवर करा दिया। सत्यम ने बोला वाह सर आपने तो 3/4 पार्ट क्लियर करा दिया। तो मैंने पूछा सत्यम आज कितने डिग्री का एंगल मैंने बनाया इतना चला तो सर उसने बोला सर आज लगता है मोर देन 180 डिग्री का एंगल मैंने फॉर्मेट किया है। मोर देन 180 डिग्री मतलब 180 डिग्री से ज्यादा का एंगल मैंने बना लिया। तो मैंने पूछा कि सत्यम 180 डिग्री का से ज्यादा का एंगल बना दिया तो हमारा एंगल कितना फॉर्मेट हुआ। तो उसने बताया हमारा एंगल कौन सा फॉर्मेट हुआ, हुज एंगल्स आर फॉर्मेट मोर देन 180 डिग्री। तो सत्यम ने कहा सर आई अंडरस्टैंड दैट देन आई फॉर्मेट एन रिफ्लेक्स एंगल। सर मैं समझ गया हूं कि आज मैंने क्या है रिफ्लेक्स एंगल को समझ लिया है। किससे समझ लिया है, किसको समझ लिया है, रिफ्लेक्स एंगल को। किसके माध्यम से, इस पार्क में घूमने के माध्यम से, सर्कुलर पार्क में घूमने के माध्यम से जो सत्यम है
वो रिफ्लेक्स एंगल को समझ लिया ये क्या होता है, मोर देन 180 डिग्री। अब वो सोचता है कि ये कैसे हो गया। तो देखो इसने क्या किया कि 360 डिग्री सर ने बताया था कंप्लीट रेवोल्यूशन, और मैंने क्या किया है कि पार्क का 3/4 पार्ट कंप्लीट कर दिया है। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, अब 4 से कट करेंगे, 4 9 जा 36, 90 9 3 3 270 डिग्री। 270 डिग्री मैंने कंप्लीट कर लिया है। और 270 डिग्री मतलब जो 180 डिग्री से मोर देन एंगल होगा वो क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल होगा। तो सत्यम ने क्या किया, उस आर्क के माध्यम से क्या है, एंगल का फॉर्मेशन करना क्या कर लिया, सीख लिया। तो बच्चे आप भी सीख चुके होंगे एंगल को कि इस पार्क के माध्यम से सत्यम ने पहले 90 डिग्री से कम चला, यानी उसने एक्यूट एंगल को फॉर्मेट किया। फिर उसने 90 डिग्री एंगल मतलब 1/5 पार्क के 1/4 पार्ट में चला, तो 90 डिग्री एंगल बनाया। फिर वो मोर देन 1/4 पार्ट में चला, तो मतलब कि 90 डिग्री से ज्यादा एंगल का फॉर्मेशन किया, इसलिए ऑब्ट्यूज एंगल बनाया। फिर उसने क्या किया, पार्क के हाफ पार्ट में चला, तो हाफ पार्ट में जब वो चला तो वॉकिंग की, तो उसने कितने डिग्री का एंगल बनाया, 180 डिग्री, मतलब एक स्ट्रेट एंगल का फॉर्मेशन किया। और फिर उसने मोर देन हाफ चला, तो मोर देन हाफ जब वॉकिंग किया तो उसी सर्कुलर पार्क में, तो उसने क्या किया, मोर देन 180 डिग्री का एंगल फॉर्मेट किया। तो मोर देन 180 डिग्री का एंगल फॉर्मेट किया। सपोज अगर वो 190 डिग्री का भी एंगल फॉर्मेट करता है तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल का फॉर्मेशन करता है। तो स्टूडेंट्स आज हमने आपको एंगल इंट्रोडक्शन कराया है एंगल का। कौन कौन से एंगल्स मैंने पढ़े, एक्यूट एंगल जो मैंने बताया आपको लेस देन 90 डिग्री। सेकंड नंबर पे मैंने आपको बताया राइट एंगल देन इक्वल टू 90 डिग्री। थर्ड नंबर पे मैंने आपको बताया ऑब्ट्यूज एंगल जो मोर देन 90 डिग्री। फोर्थ नंबर पे मैंने आपको बताया स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। और रिफ्लेक्स एंगल 5 नंबर पे बताया जो मोर देन 180 डिग्री। और जब उसने क्या किया, लास्ट डे उसने सर से कहा कि सर आज मुझे तो कंप्लीट एंगल बना, आज तो मुझे पूरा घूमना है क्योंकि अब मेरा स्टेमिना बन गया है, अब मैं थकूंगा नहीं। तो सर ने बोला चलो ठीक है सत्यम। तो यहाँ से घूमना स्टार्ट किया और घूमते 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 फिर से उसी प्लेस में पहुंच गया। तो सर मेरा स्टेमिना भी बन चुका, मैंने क्या एंगल्स को भी समझ लिया और सारे एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और सर्कल का वन कंप्लीट रेवोल्यूशन भी समझ लिया। तो मुझे सर सर्कुलर पार्क के माध्यम से जो आपने एंगल समझाया, सत्यम ने कहा सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आज का हमारा एंगल्स एंड एंगल से रिलेटेड स्टोरी एंड एंगल्स की डिफिनीशन एंड उसका फॉर्मेशन कंप्लीट होता है। तो आपसे आशा है कि आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखेंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करिए। इसी के साथ आज का सेशन हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको पढ़ाऊंगा एक्सरसाइज 5.3 जिसमें आपका क्या है कि एंगल से ही रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। बहुत बहुत वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।